क्या झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शहर गांव दरिंदे घूम रहे हैं, बेटियों को शिकार बना रहे हैं, लेकिन पुलिस दरिंदों पर शिकंजा कसने में नाकाम नजर आ रही है। रांची में बच्चियों के साथ छेड़खानी का आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए रिपोर्ट। तार होगा रांची का मनचला, 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। आखिर कहां छुपा है मोहम्मद फिरोज अली? अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई रांची पुलिस? रांची में स्कूली बच्चों से छेड़खानी का आरोपी मोहम्मद फिरोज अली अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आखिर कहां है आरोपी मोहम्मद फिरोज? आखिर क्यों पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है? पुलिस के पास आरोपी फिरोज की तस्वीर है, उसके घर का पता है। आरोपी मोहम्मद फिरोज हिंदपीढ़ी के नाला रोड का रहने वाला है, यानी आरोपी के बारे में पुलिस के पास पूरी जानकारी है। पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है, लेकिन छेड़खानी की खबरें सामने आने के 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में लोगों में आक्रोश है, लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। रांची के कोकर में नाबालिग से छेड़खानी, 12 साल की बच्ची से अधेड़ने की छेड़खानी, विजय साहू पर अश्लील हरकत करने का आरोप, सदर थाने में पीड़ित की मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी। गुमला के चैनपुर में बियर पिलाकर 9वीं की छात्रा से गैंगरेप, बर्थडे पार्टी के बहाने छात्रा को लेकर गया था दोस्त। एक नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी फरार, गिरफ्तारी की कोशिश जारी। गुमला के चैनपुर में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। बर्थडे पार्टी के बहाने आरोपी छात्रा को लेकर गए, जिसके बाद धोखे से बियर पिलाई और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। क्लास धोई के रहते कल मतलब धोई के रहते कल कहलक थी तो तेरा दोस्त बुला रहा है रे, कौन कही कहलक मतलब टीचर कौन वाला रहे, तब नहीं जान तब लोग कहलक कि हर ही के कही के मैं निकल लो कहलक। तो कल थी बोल गाड़ी में रहला हुई शिल्पा मन रहला हुई, छोड़ा मन का घर रहला, तब नहीं बतलक 6,000 रहला शिल्पा रहला कहलक। कहलक कि चल बर्थडे मनाए जाती कही के कहलक, चल बर्थडे मनाए जाती जा नहीं जब उस दिन कहते छुआ कहलक चल गेलो, जबरदस्ती करलक गेलो कहल आधा रास्ता ले गए अपने टोंगो में बिया मन का पीले और ले गए पिया लाए और घुमला पटे मोर घुमा था, घुमला लाए और घुमला से दे आकाश का करलक हाथ रेंट रूम ले गलक और इज्जत लूटलक हाथ रेंट रूम से। फिर हुआ से गया उधर बर्थडे मनाए कहाँ तब मोहनी जान बर्थडे मनाए के आवत रही कहा थे और दीदी हर मन के लाइन रखला कहलक आली और दरगो पिया रहे कहा थे नी पीबे होल गिलास में कांच गिलास के नहीं चपट का मुड़िए में कहलक। झारखंड में गांव शहर दरिंदे घूम रहे हैं। दरिंदों की बुरी नजर झारखंड की बेटियों पर है। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या दरिंदों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। एक बार फिर वही सवाल, क्या झारखंड में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं? राजधानी रांची में बीच सड़क पर बच्चियों को छेड़ा जाता है, गुमला में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है और आए दिन अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से बच्चियों के साथ छेड़खानी को लेकर और साथ ही साथ बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कहां है? जब लगातार इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है? अभी भी क्यों रांची का अपराधी कोतवाली थाना क्षेत्र में जो बच्चियों के साथ छेड़खानी की गई, उस मामले का आरोपी अब भी क्यों पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? सवाल कई हैं। हमारे साथ संवाददाता पूजा लाइव जुड़ चुकी है। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, आपने बकायदा बड़ी बारीकी से ग्राउंड जीरो पर जाकर, खास करके रांची में जो कन्या पाठशाला के बाहर वारदात को अंजाम उस भेड़िए ने, उस दरिंदे ने दिया था, उस वारदात को आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कवर कर चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आईजी पहुंचने के बाद, डीआईजी पहुंचने के बाद अब भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? पुलिस के गिरफ्त में अब भी वो आरोपी मोहम्मद फिरोज क्यों नहीं लगा है? पुलिस की ओर से क्या बयान सामने आ रहे हैं?
कि लगातार जिस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे आयुष, तो अभी भी वो दरिंदा कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उस आदमी यानी कि वो जो दरिंदा है फिरोज, उसे पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है। जो भी व्यक्ति उस फिरोज को ढूंढता है उसके बारे में अगर बताता है तो उसे 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन अभी भी वो व्यक्ति पूरी तरीके से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और साथ ही साथ पुलिस ने इस बात को भी पूरी तरीके से यहाँ पर आगाह किया है उन लोगों को जो फिलहाल फिरोज को छुपाए बैठे हैं। यानी कि यहाँ पर पुलिस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी यहाँ पर फिरोज को छुपाकर अपने घर में या फिर कहीं अन्य जगह पर रखे हुए उसकी जानकारी है और उसके बावजूद वो पुलिस को जानकारी नहीं दे रहे हैं तो उन पर भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे। और सही कहा आपने, जिस तरीके से बच्चियों के साथ लगातार इस तरीके की घटना अलग अलग जगहों पर हो रही है, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं। सभी लोग बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन भी बनाए गए हैं, लेकिन आखिर उसका उपयोग कब और कैसे करें लोग, इसकी कहीं ना कहीं जानकारी अभी भी कई सारी महिलाओं को, कई सारी बच्चियों को इसके बारे में नहीं मालूम है। यानी कि जो महिलाएं हैं आखिर वो उस वक्त किस तरीके से पुलिस को अपने पास बुला सकती हैं सुरक्षा के लिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी अभी फिलहाल देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाएं महिलाओं के साथ होती हुई नजर आ रही है। और जो राजधानी रांची की बीच सड़क पर सुबह 7 बजे जो घटना हुई है, उसके बाद ये तो साफ कहा जा सकता है कि लोगों में पूरी तरीके से डर खत्म हो चुका है। वो डर कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए कि अगर पकड़े गए तो फिर आखिर उसके बाद क्या होगा। वो डर पूरी तरीके से उस दरिंदे के अंदर से खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से बच्चियों के साथ इस तरीके की छेड़खानी और अगर हम बात करेंगे तो उन्हें इस तरीके से टच करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ये जो पूरी घटना हुई, पूरी अभी पुलिस जो है उसके हाथ अभी भी खाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है आयुष। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए यह बहुत बड़ा सवाल है कि अब तक पुलिस की ओर से अगर कार्रवाई की जा रही है तो वो दरिंदा क्यों पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए सिर्फ राजधानी रांची की बात नहीं है, अगर हम नजर डालें अपने झारखंड राज्य के अलग जिलों पर तो अलग अलग जिलों से अलग अलग खबरें सामने आई हैं। खास तौर पर गुमला में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और अलग अलग शहरों से छेड़खानी की बात भी सामने आई है। हमने सुखदेव नगर, रांची के सुखदेव नगर में भी देखा कि एक बच्ची के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अलग अलग इलाकों से अलग अलग खबरें सामने आई, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दिशा में पुलिस की ओर से कोई पहल किया जा रहा है, कोई रणनीति बनाई जा रही है। और सवाल यह भी है कि शक्ति मोबाइल कहां है। हमने देखा कि आईजी की ओर से शक्ति मोबाइल को भी फटकार लगाई गई थी कि आखिरकार उनका जो काम है उस पर नजर बनाए रखें। हम देखते हैं शहरों में घूमते हैं, शक्ति मोबाइल कहीं भी नजर नहीं आ रही है। पूजा, देखिए आयुष, मैं इसी बात का जिक्र कर रही थी, उस ऐप की यानी कि शक्ति मोबाइल की मैं बात कर रही थी, जिस इमरजेंसी के बारे में सभी महिलाओं को मालूम होना चाहिए कि आखिर उस ऐप का प्रयोग जो है वो किस तरीके से करें। ये सबसे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाएं भी हैं, जिन्हें इस ऐप के बारे में जानकारी नहीं है। उसको किस तरीके से पुलिस जो है वो महिलाओं तक पहुंचाती है, ये सबसे बड़ा काम यहाँ पर होना चाहिए, ताकि महिलाओं को उस ऐप के बारे में जानकारी मिल सके और उस वक्त जब कोई भी उनके समर्थन में कोई भी व्यक्ति जब उनकी मदद ना कर पा रहा हो, उस वक्त पुलिस को वो जल्द से जल्द बुला सके शक्ति ऐप के माध्यम से, जो अभी फिलहाल बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है। कभी आप देखिएगा आयुष, जब ऐसी घटना होती है तो शक्ति ऐप जो है वो बहुत तेजी से एक्टिव हो जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं चला जाता है, क्योंकि महिलाओं को इसकी जागरूकता ही नहीं है कि आखिर उस ऐप का प्रयोग क्या कब करे। कई सारी महिलाओं को इस ऐप का नाम भी नहीं मालूम है आयुष, आप भरोसा नहीं करिएगा, ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें इस ऐप के बारे में जानकारी तक नहीं है, जो सुदूर इलाके में रहती हैं, उन महिलाओं को इस ऐप के बारे में जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो पुलिस को सभी महिलाओं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो यहाँ पर हाईवे की तरफ में रहती है या फिर शहरी क्षेत्र में भी, सभी महिलाओं को इस ऐप के बारे में जरूर जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि महिलाएं
महिलाएं अपनी रक्षा खुद कर सके। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है आयुष, छात्रों की अगर बात करते हैं तो अलग अलग स्कूलों में, खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पर हम लोगों ने कराटे भी सीखा, अलग अलग चीजें सीखी है अपने आत्मरक्षा के लिए। तो यहाँ पर स्कूल में जरूर बच्चियों के लिए इसका भी प्रावधान होना चाहिए ताकि वो अपने आप को उस वक्त बचा सके जिस वक्त कोई भी नहीं होता है, जब वो दरिंदे उनके तरफ बढ़ते हैं तब वो अपने आप को कैसे बचाएं। इसके लिए स्कूल से भी यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो सबसे जरूरी है और सभी माता पिता को अपनी बच्चियों को यहाँ पर कराटे और जूडो क्लासेस जो है वो जरूर करानी चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, उन्हें किसी और की आवश्यकता वहां पर ना पड़े, उस जगह से वो खुद ब खुद निकल सके और अपने आप को बचा सके। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी फिलहाल शक्ति ऐप जो है उसकी जानकारी महिलाओं तक पहुंचाना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आयुष, बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है और जरूरत है कि स्कूलों में भी आत्म सुरक्षा को लेकर तैयारियां की जाएं, कराटे हो या फिर आत्म सुरक्षा से जुड़े जितने भी खेल हैं उन खेलों को प्रैक्टिस कराया जाए, उनकी तैयारी की जाए। हमारी बच्चियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस पहल सरकार की ओर से करने की भी जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देख लें, सरकार की ओर से योजनाएं तो धरातल पर बच्चियों के लिए लाई जा रही हैं, बच्चियों को पढ़ाने को लेकर, बच्चियों को सुरक्षित रखने को लेकर और बच्चियों को सशक्त बनाने को लेकर। लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं अधिकारी जो है लापरवाह हो जाते हैं और उस लापरवाही की वजह से झेलना बच्चियों को पड़ता है। पूजा, जरूर देखिए, बच्चियों को पढ़ाने की बात की जा रही है तो जब बच्चियां सुरक्षित महसूस करेंगी खुद को तब तो वो स्कूल जा पाएंगे, तब तो वो पढ़ लिख पाएंगी। क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से रांची की घटना हो, गुमला की घटना हो या फिर अलग अलग जगहों की बात करते तो पूरे देश में अलग अलग घटनाएं बच्चियों के साथ होते आ रही है, चाहे वो एक छोटी सी 3 साल की बच्ची हो या फिर अगर हम बात करें बूढ़ी 50 साल की महिला हो, सभी के साथ इस तरीके की घटना घटती है। तो अगर हम लोग पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बच्चियों को सुरक्षा के लिए सबसे पहले आगे बढ़ाना चाहिए। आखिर उन्हें सुरक्षित कैसे महसूस कराया जाए अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो या फिर वो खुद सड़क पर चल रही हो, इसके लिए सबसे पहले काम किया जाना चाहिए और उसके बाद ही बच्चियां जो है वो आगे स्कूल में पढ़ पाएंगे। अपने आप को महफूज जब वो महसूस करेंगी तब वो आगे बढ़ पाएंगे, तब वो सभी योजनाएं जो हैं वो सरकार की कहीं ना कहीं काम आती हुई नजर आएगी। तो पहले बच्चियों को सुरक्षित कैसे महसूस कराया जा सकता है उस पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। आयुष, देखिए, बच्चियों को कैसे पहले सुरक्षित महसूस कराया जाए इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत है उन तमाम अधिकारियों को जिनकी यह जिम्मेदारी है कि बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और ना सिर्फ बच्चियों को, हमारे राज्य की जितनी भी जनता है उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, कोई अपराधी का साया भी उन पर ना पड़े, कैसे यह सुनिश्चित किया जाए, ये तैयारियां करने की जरूरत है। और सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अगर शहर के सबसे बड़े थाना के महज 100 मीटर के परिधि में कोई दिन दहाड़े बच्चियों को छेड़ता है और बिना मीडिया में खबर प्रकाशित किए अगर पुलिस की नींद नहीं खुलती है तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही। और आप काम कीजिए, अगर काम सामने आया, नजीर पेश की गई कि आखिरकार इस तरह के अपराधियों को सख्त सजा दी जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे में हम भी कहेंगे कि हाँ, पुलिस की ओर से काम किया जा रहा है, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। फिलहाल तो बस ये उम्मीद है कि जितने भी अपराधी हैं, या रांची के हों या गुमला के हों, सलाखों के पीछे हों, उम्मीद है पुलिस इस दिशा में काम कर रही है और सक्रिय है। पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।